चलिए सर, आगे बात करते हैं एंसिबल के नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेबुक के बारे में। ठीक है, एंसिबल प्लेबुक। आई एम गोइंग टू राइट हियर एंसिबल प्लेबुक। ठीक है, तो प्लेबुक लिखने से पहले यहाँ पे हम सारा कुछ सीखेंगे इसके बारे में, एंसिबल के। तो एंसिबल प्लेबुक आपको मैं लिखना सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने मेथड्स हैं। ठीक है, एंसिबल प्लेबुक आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, किसी भी मेथड से लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, किसी भी एक मेथड को आपको लगता है मुझे इस मेथड को यूज करना है, वाया दिस मेथड, आप एंसिबल प्लेबुक लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए आपके पास एक होता है एडी हॉक। ठीक है, अगर आप देखेंगे एडी हाइफन हॉक, इस मेथड से आप लिख सकते हैं, जो आपका होता है फाइल मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन पहले हम समझते हैं एडी हॉक। एंसिबल प्लेबुक आपका क्या है, पावरफुल है, पावरफुल टूल है। अब यहाँ पे हमें सब चीज समझनी होगी, बेसिक टू एडवांस लेवल पे, क्योंकि जब आप प्लेबुक राइट करोगे तो एडी हॉक क्या करता है, आपको अलाउ कर रहा है किस चीज के लिए, मतलब आप रन कर रहे हो सिंगल कमांड में। मतलब आप सिंगल कमांड, मतलब एक और एक से अधिक कोई भी मैनेज नोड है आपके पास। तो अभी मैं अगर आपको बताऊं एक से अधिक मैनेज नोड, तो हमारे पास स्वाभाविक सी बात है, एक नोड ये है और दूसरा नोड ये है, एक से अधिक नोड है। तो आप एडी हॉक कमांड को यूज कर सकते हो और बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब कोई ऐसा टास्क आप परफॉर्म करने जा रहे हो, जैसे कि आपको कोई क्विकली टास्क को एग्जीक्यूट करना है अपने एनसिबल कंट्रोलर से बैठ के, फॉर एग्जांपल के लिए आप कंपनी में आपको एक टास्क एग्जीक्यूट करना है अपने वर्कर पे, ठीक है, अपने नोड में। तो आपने क्या किया, छोटा सा एक सिंटेक्स लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे चलाया एनसिबल और यहाँ पे आपने दिया वेब सर्वर, राइट, मैंने दिया वेब सर्वर और उसके बाद मैंने दिया हाइफन एम। ठीक है, मैं यहां से बैठ के क्या कर रहा हूं, पिंग कर रहा हूं, किसको, अपने वर्कर नोड को। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सिंपल यार। आपको एक बात याद रखनी है, एनसिबल कमांड आपको फॉलो करनी है, सिंपल। टारगेट होस्ट के अंदर मॉड्यूल, ठीक है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जब आप एडी हॉक मेथड को यूज कर रहे हो, फाइल मेथड, तो इससे आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है अभी तक जो भी हम टास्क कर रहे थे, जैसे कि एच टी टी पी का पैकेज या वेब सर्वर हाइफन एम यम हाइफन ए, जो भी मैं कमांड चला रहा था और नेम डिफाइन कर रहा था। ठीक है, एच टी टी पी डिफाइन किया, उसके बाद स्टेट में मैंने बोला लेटेस्ट चाहिए, तो क्या हो रहा था, हम डिफाइन कर रहे थे क्या, सिंपल आप एडी हॉक फाइल मेथड को यूज कर रहे हो। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं यामल फाइल के थ्रू। ठीक है, दूसरा, आप या तो यामल, ठीक है, वाई एम एल, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जब आप लिखते हो तो एक्सटेंशन का आपको बहुत ही प्यार से ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सटेंशन आप क्या लगा रहे हो, तो फाइल मेथड आप यूज कर लो एडी हॉक या फिर यामल, और या फिर आपको लगता है जेसन, तो जेसन फॉर्मेट में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यूज नहीं करते, आपको जेसन में करना हो, यामल में करना हो, आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आप यामल में लिख रहे हो, ठीक है, अब इन मेथड्स का आप यूज कर रहे हो, और यूज कर रहे हो तो आपको कैसे आपको लिखना है, सिंटेक्स क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन होता है। पहला तो आप लिख सकते हो सिंगल लाइन में, ठीक है, सिंगल लाइन फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा, सिंगल लाइन फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। मैंने लिखा नंबर वन, नंबर टू आप क्या लिख सकते हो, मल्टी लाइन। ठीक है, तो इस पे भी हम बात करेंगे कि मल्टी लाइन फॉर्मेट क्या होता है, मतलब एक लाइन में टास्क एग्जीक्यूट करना है सारा का सारा। दूसरा, आपने मल्टी लाइन फॉर्मेट का यूज किया, ठीक है, बात करेंगे। तीसरा, बात करता हूं मैं, तीसरा नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोल सकते हैं डिक्शनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कंपनी में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, डिक्शनरी। अब इसमें दिक्कत क्या है भाई, आप किसी भी फॉर्मेट को यूज करो आपको तो एरर मिलेगा ना, तो एरर का रेक्टिफिकेशन सबसे जल्दी फास्ट कहाँ पे होता है, देखा जाए तो आपका डिक्शनरी फॉर्मेट में। आप जल्दी से जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ आपका ये एरर है, इस एरर को आप रिसॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट।
ठीक है। लेकिन हम तीनों मेथड को यूज करना सीखेंगे सो दैट कि जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हो और आपको बोला गया कि आप फाइल लिखिए, ठीक है, यामल में एक फाइल लिख दीजिए एनसिबल प्लेबुक में जाके, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर पहले से कोई हो, उसको एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम प्लेबुक कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, मेथड्स क्या क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चल के लिखते हैं एक प्लेबुक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आते हैं अपने मास्टर कंट्रोलर में। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे लिखना सीखते हैं प्लेबुक, ठीक है। ये रहा मेरा मास्टर कंट्रोलर और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा, राइट। फाइल बना के यहाँ पे हम सारे टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं, एक पहले देख लेता हूँ क्या मेरे पास कोई फाइल है क्या, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो VIM से एक फाइल बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने लिखा VIM और मैंने लिखा रखा भाई डेवऑप्स बस डॉट YAML, ठीक है। तो यहाँ आप को कुछ भी रखना है, मैंने जैसे डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के नाम से डेवॉप्स बस लिख दिया मैंने, फाइल नेम होगा और एक्सटेंशन आपका YAML होना चाहिए। आप चाहे YML कर दो चाहे YAML कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सिंटैक्स डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मैंने इतना किया, आप देखो या तो YAML कर दो या तो YML कर दो, ठीक है, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर आप जैशन यूज करोगे तो लास्ट में आपको एक्सटेंशन देना होगा जैशन, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में आप लिख रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। तो अभी हम यामल पे बात करते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर यामल, राइट। आप या फिर लगता है कि मुझे YML देना है तो आप YML दे दो, कोई दोनों में अंतर नहीं है, बस एक्सटेंशन आपको लगाना है, YML लगा दो या फिर YAML लगा दो, ठीक है। तो मैं अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें लिखना आना चाहिए सिंटैक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन करने जा रहा हूँ, सिंपल, जस्ट इन सिंपल वर्ड, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जैसे अब लिखना क्या, पहले इंसर्ट मोड में आ जाओ, प्ले बुक के अंदर हमें लिखना है, मैंने लिखा माइनस, ठीक है, स्पेस दीजिए। अब आप यहाँ पे होस्ट डिफाइन करो। तो होस्ट के अंदर कौन हो सकता है, तो होस्ट का मतलब ये है भाई कि आपके पास क्या है, कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, ठीक है। तो नोट्स हमारे पास अगर देखोगे तो अभी हाल में मेरे पास एक वर्कर 1 है, ठीक है। कंपनी में इससे भी ज्यादा हो सकता है, वर्कर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्लियर बात आ रही समझ में। तो होस्ट आपसे पूछ रहा था, होस्ट में आप क्या डिफाइन करोगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मैं ऑल डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने होस्ट डिफाइन किया और यहाँ पे कोलन लगाएंगे एंड स्पेस ऑल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करिए, क्योंकि भाई जब आप होस्ट के अंदर जाओगे, किसके अंदर है, एनसिबल के जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे चल लीजिए, देख लीजिए ETC और एनसिबल और होस्ट के अंदर आ जाइए। तो होस्ट के अंदर हमारा होस्ट की एंट्री है, बात आ रही समझ में, आपके होस्ट की एंट्री है, ये भी है और ये भी है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाइए, मैं आता हूँ यहाँ पे, ये रहा मेरा प्लेबुक, मैंने ऑल किया। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, फिर आपको क्या करना है, इंटर करिए। इंटर करने के बाद अब आपको डिफाइन डिफाइन करना है स्पेस। देखो आप जब यामल फाइल पे लिख रहे हो तो आपका सिंटेक्स थोड़ा सही होना चाहिए और लाइन में ही होना चाहिए, इधर उधर आप ऐसे मर्जी से नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये जो मैं यूज कर रहा है डिक्शनरी फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लाइन फॉर्मेट भी बात करेंगे, सिंगल लाइन मल्टी लाइन, तो उस पर भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसे मैंने स्पेस दिया तो आपको स्पेस देना है, स्पेस नहीं दोगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया स्पेस, फिर नीचे आ जाइए और नीचे आके पैरामीटर डिफाइन करिए टास्क, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा है यहाँ पे टास्क, तो टास्क जब लिख रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके होस्ट के नीचे एंट्री करनी है, ठीक है। अब टास्क में आपने डिफाइन करना है क्या चाहिए भाई, टास्क किस लिए आप परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने टास्क में डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे किया और स्पेस करके नीचे आ जाओ, ठीक है। तो जब भी आप YAML फाइल लिख रहे हो तो सिंटेक्स आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब टास्क के अंदर मैं जैसे कि कॉपी मॉडल यूज कर रहा हूँ, ठीक है,
कोई भी मॉडल यूज कर लो, फाइल मॉडल यूज करना है तो फाइल मॉडल कर लो, ठीक है। जो आपको लगता है आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आप लिखोगे तो सिंटैक्स आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो होस्ट, उसके बाद मैंने टास्क डिफाइन किया। अब मुझे कॉपी मॉडल यूज करना है, थोड़ा सा आप स्पेस दीजिए यहाँ पे, और मैंने माइनस यूज किया, स्पेस, फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉपी मॉडल, ठीक है। इसके बाद मैंने सिंटैक्स लगाया। जब कॉपी मॉडल यूज कर रहे हो, क्या कॉपी कराना चाह रहे हो? कॉपी मॉडल मतलब मैं अपने इस वर्कर वन और वर्कर टू में कुछ डेटा कॉपी कराना चाहता हूँ यूजिंग YAML फाइल जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपी किया, उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद फिर आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा पैरामीटर्स पे ध्यान देना। मैंने लिखा भाई SRC, ठीक है, जो आप मैनुअल करते थे अब हम करेंगे YAML के थ्रू। बात आ रही समझ में? मैंने डिफाइन किया सोर्स, तो सोर्स में क्या देना, मैंने सोर्स लिखा, स्पेस किया, स्लैश ETC और ETC पास WD। सोर्स मेरा क्या है, ETC पास WD। क्या करना भाई, सोर्स हमारा ये हुआ, डेस्टिनेशन बोलना है, तो डेस्टिनेशन क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा DST, डेस्टिनेशन, फिर यूज किया कॉलम। अब डेस्टिनेशन में आपको बात पता होनी चाहिए। मैंने लिखा भाई चलिए आप टैंप दे दीजिए, तो मैंने क्या दिया, डेस्टिनेशन के अंदर टैंप डायरेक्ट लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको डिफाइन करना है ऑनर। तो याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑनर, तो जब ऑनर आप डिफाइन कर रहे हो दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो जैसे मैं मेरे मतलब VM के ऊपर दोनों वर्कर में और रूट पे भी मेरा AWS नाम का यूजर बना हुआ है, ठीक है। तो वो पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो एक नया बना लो, आप डॉकर का नाम का बना लो, अपने नाम का बना लो और उसको यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो मैंने जैसे यहाँ पे AWS नाम का दिया ऑनर, और यहाँ पे ग्रुप भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार मैंने दिया ग्रुप, तो ग्रुप में हमने डिफाइन किया AWS को ही। क्लियर? बात आ रही समझ में? मैंने ग्रुप में भी AWS को डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला भाई यहाँ पे मोड दे दो, मोड परमिशन दे दो, ठीक है। तो मोड हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, क्यों? कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सिंपल वर्ड में आपको फिर लिखने के बाद आपको ट्रिगर करना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। एक छोटा सा सिंटैक्स है, बस इतना मैंने लिया, और यहाँ पे हमने 777 दे दिया, दैट्स इट। एक छोटा सा टास्क है, इस टास्क को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको ये बात समझ में आ पाए। क्लियर? अब इसको सेव करिए और इस प्लेबुक को फिर रन करिए, ठीक है। तो जैसे ही रन करोगे तो आपका टास्क होता है एग्जीक्यूट। तो मैंने सेव किया, जस्ट छोटा सा पैरामीटर्स लिखा हूं मैंने पे, सिर्फ जेड, और इसको रन करते हैं। तो रन करने की कमांड क्या होती है, एनसिबल माइनस प्लेबुक, और प्लेबुक का नाम है डेवॉप्स बस डॉट YAML। जैसे ही मैं एंटर करूंगा और जो हमने YAML फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो टास्क आपका हो जाएगा एग्जीक्यूट। और कुछ गलती होती है, कुछ गड़बड़ करते हो तो आपको एरर भी आ जाएगा, या फिर वहां पे कोई भी गलती होगी मेरे YAML फाइल के अंदर जो मैंने लिखा है, तो वहां पे आपको एरर भी दे देगा, ठीक है। तो वेट करते हैं और देखिए आपका सब कुछ आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और सक्सेसफुली हमारा टास्क यहाँ पे हुआ, ठीक है। और रिकैप, कॉपी, हमने कॉपी मॉडल यूज किया था, राइट। तो दोनों होस्ट में जो आपका था टारगेट, वहां पे जाके एग्जीक्यूट हुआ, और ओके ओके बोल रहा है, चेंज बोल रहा है, कोई भी अनफिल्ड नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। हुआ क्या, यहाँ पे मैंने टास्क एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो अगर आप वर्कर में जाके देखोगे, वर्कर वन में और वर्कर टू में होगा क्या, आपको जो आपने डिफाइन किया था टैम के अंदर, वो डेटा आपको मिल जाएगा पास WD नाम का, ठीक है। चल के देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं बाहर आता हूँ शिफ्ट जेड करके, और CD करके चलते हैं टैम्प में दोस्तों। लीजिए LS करिए या फिर LL कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने LL किया, ठीक है।
तो आपको पास WD नाम का डेटा आ गया। क्लियर? और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है AWS। इसी तरीके से आपको जाना है वर्कर 2 में, और यहाँ पे भी देख लीजिए मैंने डिफाइन किया, और शिफ्ट जेड करके बाहर आ जाइए, और दोबारा से आपको जाना है CD करके टैम्प के अंदर। ठीक है, लीजिए CD एंड टैम्प के अंदर आ जाओ, और LS करिए और डबल L कर लो, तो आपको यहाँ पे टास्क नजर आ जाएगा। ठीक है, पास WD। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे टैम्प में नहीं OPT में चाहिए, पहले हम CD करके OPT में चलते हैं और LS करके देख लेते हैं क्या यहाँ पे है क्या। ठीक है, RM-RF स्टार लगाते हैं, मैं यहाँ पे सारा डेटा डिलीट करता हूँ। ठीक है, LS करिए तो OPT में अभी कुछ भी नहीं है, और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ OPT के अंदर जाता हूँ CD/OPT, और RM-RF सारा डेटा मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, LS करिए, डिलीट हुआ। अब चलते हैं वही प्लेबुक के अंदर। ठीक है, मैंने जो फिर डिफाइन किया था, और थोड़ा सा फिर हम चेंजेस करते हैं उस प्लेबुक के अंदर। ठीक है, मैं आ गया भाई। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इस बार सोर्स में आप दे दीजिए क्या ETC पास WD, तो इस बार हम करते हैं ETC ग्रुप। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया भाई ग्रुप, और टैम्प के अंदर ना देके इस बार मैं डेस्टिनेशन में देता हूँ OPT। लीजिए, ठीक है, AWS मोड वही, बाकी कोई चेंजेस नहीं करते। सेव करिए और बाहर आ जाइए, और प्लेबुक को रन करिए। प्लेबुक को रन करने की कमांड ये होती है, अगर आपको लगता है दोस्तों प्लेबुक को चेक करना है, ठीक है, हाइफन सिंटैक्स राइट हाइफन चेक, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चेक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, सब कुछ ओके है। इसका मतलब ये है कि आप ड्राई रन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ड्राई रन करने के लिए कमांड क्या होती है, आपको कैपिटल C लगा देना है यहाँ पे, हाइफन कैपिटल C। ठीक है, तो आपको ये बता देगा, एरर है तो एरर दिखा देगा, अदरवाइज ये सब कुछ ओके कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद इस प्लेबुक को रन कर दीजिए। कमांड वही होगी, एंसिबल प्लेबुक DevOps.yaml। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क हो गया हमारे यहाँ पे डन। ठीक है, अगर आप OPT में आते हो वर्कर के और यहाँ पे LL करते हो तो ग्रुप आ गया यहाँ पे, राइट। ऐसे यहाँ पे आओगे तो LL करिए तो ग्रुप आ गया यहाँ पे। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे उठ के आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप प्लेबुक के अंदर जो भी पैरामीटर्स लगता है आपको, वो पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वर्कर 1 और वर्कर 2 में हमने दोनों काम कर लिया। अब ऐसे ही चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, यामल के अंदर जाके कुछ और मैं डिफाइन करता हूँ। तो मास्टर में आ जाओ, लीजिए यहाँ पे आ जाइए, इस प्लेबुक के अंदर थोड़ा सा सिंटेक्स और ऐड करते हैं। मैं चाहता हूँ मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करना, अभी मैंने कॉपी मॉड्यूल यूज किया, लीजिए भाई मुझे फाइल मॉड्यूल भी यूज करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना सिंटेक्स आपका सही होना चाहिए। ठीक है, मैंने इंसर्ट मोड में आया, थोड़ा स्पेस दे दो, नीचे आ जाओ, और यहाँ पे माइनस, इस बार फाइल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, राइट, कोलन लगाया मैंने, इंटर करो, तो जैसा जैसा सिंटेक्स है बस वैसा ही कॉपी पेस्ट मार दो, काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने डिफाइन करना है क्या, पाथ। तो इस बार मैंने पाथ में दिया क्या भाई, कोलन लगाया। ठीक है, मैंने दिया भाई /OPT। ठीक है, OPT में एक एनसिबल। ठीक है, तो क्या होगा, हम फाइल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, फाइल मॉड्यूल का हमने यूज केस भी सीख लिया था कि भाई फाइल मॉड्यूल का यूज करके आप डायरेक्टली फाइल बनाना चाहते हो, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पाथ मैंने दिया कि OPT के अंदर एनसिबल नाम का या फिर किसी भी नाम का दे सकते हो। ठीक है, मैंने दे दिया भाई यहाँ पे डेवॉप्स के नाम का। ठीक है, लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया डेवॉप्स के नाम से एक फोल्डर बनना चाहिए, पाथ मैंने दिया OPT के अंदर। उसके बाद हमने स्टेट डिफाइन कर दिया,
और स्टेट में मैंने लिख दिया कि क्या बनाना है, इसको फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना है। मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टरी, तो ये क्या बना देगा, डायरेक्टरी बना देगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। उसी तरीके से आप बोलोगे कि सर मुझे यम का भी पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यम मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्पेस देना है और यहाँ पे आ जाइए और हाइफन करिए, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। सिंटैक्स आपका बराबर होना चाहिए। मैंने लिखा यम और कोलन किया, दान इंटर मारिए और स्पेस, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर दो नेम और नेम के बाद मैंने दिया भाई चलो HTTPD, राइट। ये हमारा पैकेज है, ठीक है, यम पैकेज मॉडल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पैकेज हमारा इंस्टॉल हो जाए। कौन सा इंस्टॉल होना चाहिए, मैंने बोला भाई लेटेस्ट। तो आपको क्या देना है, यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर दीजिए और स्टेट में मैंने डाल दिया यहाँ पे लेटेस्ट, राइट, सिंपल। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा मैंने क्या किया। सिंपल प्लेबुक को राइट किया और प्लेबुक के राइट करने के बाद आपको ये चीजें दिखाई दे रही, ठीक है। उसके बाद आप एक और पैरामीटर डिफाइन कर दो। मैंने लिखा भाई एक सर्विस मॉडल भी यूज कर रहा हूँ, मैंने लिखा माइनस और यहाँ पे हमने दिया सर्विस मॉडल। तो सर्विस मॉडल में जैसे आपकी बात करें तो डेमन, ठीक है, आप इसको एक्टिव करना चाहते हो, स्टार्ट स्टॉप क्या करना चाहते हो। तो सर्विस मॉडल में मैंने लिख दिया भाई चल नेम मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे कोलन लगाया और फिर HTTPD, ठीक है। ये जो डेमन है ये हमारा चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया। इस स्टेट में क्या लिखा आपने, स्टेट में मैंने लिख दिया भाई स्टार्टेड, ठीक है। और ये सारा हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही है जो मैं पैरामीटर लिख रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब सेव करके इस प्लेबुक को रन करिए। अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ी होगी, कोई सिंटैक्स एरर होगा तो आपको दिखा भी देगा। बात आई समझ में, कंट्रोल माइनस करके देख लीजिए तो आपको सिंटैक्स दिख रहा है। आपको सिंपल लिखना आना चाहिए अमल फाइल, ठीक है। अब इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो सारा लाइन पे लिखा हुआ कॉपी फाइल, ठीक है। ये सारा हमारा सिंटैक्स सेम लिखा हुआ है, बस सेव कर दीजिए और रन कर दीजिए शिफ्ट जेड जेड। तो सबसे पहले आप इसको ड्राई रन भी कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो कोई एरर तो नहीं है। तो मुझे यहाँ पे मिला है एरर कुडंट रिजॉल्व द मॉड्यूल एक्शन सर्विसेज, ठीक है, सर्विस। तो आपको बता रहा है कि हमारे मॉड्यूल के अंदर हमने कुछ गलती किया हुआ है। तो गलती क्या है, सर्विस की स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है। बात आ रही समझ, सर्विस मॉडल, ये यही यही फायदा है, ठीक है। जैसे आपने टेराफॉर्म में पढ़ा प्लान अप्लाई, तो उसके पहले आप क्या कर लो, ड्राई रन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, सर्विस, सर्विस मॉडल, ठीक है। आप सेव करिए दोबारा से और जेट जेट करके बाहर आ जाइए, दोबारा से चेक कर लीजिए हाइफन सी लगा के। तो अभी मुझे यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा है। जब एरर नहीं मिला तो टास्क हमारा सक्सेसफुली होगा, ठीक है। ओके ओके बोल रहा है, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट द टास्क, ठीक है। अब अपने प्लेबुक को आप रन कर दीजिए। सिंपल है, अपने प्लेबुक को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये मेरा कंप्लीट होता है मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ अपने प्लेबुक को, राइट। और लास्ट में हमारा जो है यम मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो क्योंकि हमने वहाँ पे सर्विस मॉडल यूज किया है और मैंने लिखा है कि भाई हमारा जो डेमन है वो स्टार्ट होना चाहिए, सर्विस हमारी एक्टिव होनी चाहिए, राइट। तो जैसे टास्क एंड होता है यहाँ पे लिखा है ओके, मतलब मैंने कर दिया, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे ऑप्शन लगा के चेक कर सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल सिंटैक्स, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी चला सकते हो, ठीक है। अगर मैंने सी लगाया तो आपको नहीं लगाना, मत लगाइए। आप ऐसे भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। टास्क आपका चल रहा है, प्ले बुक को रन करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फाइनली क्या किया, प्ले बुक को रन किया और ये आपका आउटपुट दे दिया।
राइट। अब चल के आप वर्कर 1 और वर्कर 2 में देख लीजिए जो भी मैंने टास्क डिफाइन किया सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। जब हमारी प्ले बुक चल गई तो भाई स्वाभाविक सी बात काम हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं, वापस आ जाइए। और सारा का सारा टास्क मैंने ओपीटी में किया था, राइट। इसको मैंने लॉगिन किया और ओपीटी में एलएल कर लीजिए। तो हमने डेवऑप्स नाम का बोला भाई एक डायरेक्टरी बना देना, तो इसने बना दिया। बात आ रही समझ में। दूसरे में आते हैं और इस पे भी देख लीजिए, इसमें भी डायरेक्टरी मैंने बात किया था कि डायरेक्टरी बना देना भाई। तो ओपीटी के अंदर ही बैठा हूं मैं। डबल एल कर लीजिए तो आ गया डेवऑप्स नाम का फोल्डर, राइट। तो ये था दोस्तों। और ऐसे हमने दिया था भाई डेमन हमारा एक्टिव होना चाहिए। तो आप देख लीजिए सिस्टम सीटीएल स्टेटस HTTPD, तो आपको ये एक्टिव बताएगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। ठीक है, बात आई समझ में। दोनों आपको एक्टिव बता रहा। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, प्लेबुक। सिंपल, मैंने आपको एक डिक्शनरी फॉर्मेट का यूज करके प्लेबुक को रन करना सिखाया। ठीक है, ये था हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट। अब इसी में फर्दर हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट पे, ठीक है, सो दैट वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो अगले मेथड पे बात करेंगे सिंगल लाइन फिर मल्टी लाइन, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेट था डिक्शनरी फॉर्मेट था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एंसिबल प्लेबुक के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।